गुड मॉर्निंग बच्चों। 8वीं क्लास संस्कृत का दूसरा पाठ देखिए। द्वितीय है पाठ है। पाठ का नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिल की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। पहले मैं इसका आपको एक पैर एक का के शब्दार्थ आपको कराऊंगा, स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा, आपने नोट करने हैं। उसके बाद आपको पैरे की व्याख्या कराएंगे। जो शब्द और उनके अर्थ आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं उनको आप नोट कर सकते हो, ताकि आपको अनुवाद करने में बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। अपनी नोटबुक में रफ कॉपी में पहले से ही साफ या रफ कॉपी में पहले से ही नोट कर लेना। अब मैं आपको व्याख्या कराता हूँ। कस्मिश्चित वने खर नखरः नाम सिंह प्रतिवस्थि सम। किसी वन में खर नखर नाम का शेर रहता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। यानी उसने कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल होकर कोई आहार प्राप्त नहीं हुआ। इसको ठीक करके देखिए। इधर उधर भूख से व्याकुल होकर इधर उधर घूमते हुए उसे कहीं कोई भोजन प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ कदाचित को कभी लगा सकते हो, कभी या एक बार हम कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा। उसके पश्चात सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देखकर सह अचिंत्यत उसने सोचा। नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ। नूनम माने निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोपी जीवः आगच्छति। कोई जीव आता है, कोई प्राणी आता है। निश्चय इस गुफा में रात्रि में कोई प्राणी आता है। अतः अत्र एव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसलिए यहीं पर छुप कर बैठ जाता हूँ। निगूढ़ो भूत्वा माने छिप कर, तिष्ठामि बैठ जाता हूँ इति। इस प्रकार उसने सोचा। इस पैरे का जो सार है वो ये है कि एक खरनखर नाम का शेर है। कई दिन से उसे खाने को कुछ नहीं मिला। भूख के मारे इधर उधर व्याकुल हुआ घूम रहा है। सायंकाल हो गया। एक बड़ी गुफा के सामने जाकर देखता है और अनुमान लगाता है कि निश्चित रूप से यहाँ कोई जीव आता होगा। मैं यहाँ छिप जाता हूँ, जब वो कोई प्राणी है वो आएगा तो मैं उसको खा लूँगा। ये उसकी योजना थी। ये दूसरे पैरे के शब्दार्थ हैं जो आपने नोट करने हैं। स्क्रीन के ऊपर मैं धीरे धीरे इनको दिखा रहा हूँ। आपने इनको अपनी कॉपी में नोट करके रखना है, ताकि अनुवाद करने में आपको कोई दिक्कत बाद में नहीं आएगी। ठीक है। रिपीट कर देता हूँ मैं दोबारा से। ये देखो। व्याख्या शुरू करते हैं दूसरे पैरे की। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रृगालः। दधिपुच्छ नामक सियार माने गीदड़ समागच्छत आया। स च यावत् पश्यति तावत्। और जब उसने देखा तब। यावत् पश्यति स च यावत् पश्यति तावत्। और जब वह देखता है तब। सिंह पद पद्धति ही गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। शेर के पदचिन्ह गुफा में प्रविष्ट होते हुए दिखते हैं। न च बहिरागता। और बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते हैं। जो पदचिन्ह हैं, अंदर जाते हुए शेर के पदचिन्ह उसने देखे और बाहर आते हुए चिन्ह दिखाई नहीं दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि शेर अंदर गया और बाहर नहीं आया। तो
श्रृगालः अचिंत्यत, सियार ने सोचा, अहो अरे, विनष्टो अस्मि, मारा गया, विनष्टो अस्मि, मैं मारा गया, नूनम, निश्चय ही, अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, इस बिल में, निश्चय ही इस बिल में शेर है ऐसा मुझे लगता है, या मेरी बुद्धि ऐसा तर्क देती है, ऐसा मैं तर्क करता हूँ, मुझे लगता है यहाँ निश्चय ही शेर है। तत् किम करवाणी, तो क्या करना चाहिए, एवं विचिन्त्य, ऐसा सोचकर, दूरस्थ है, रवम कर्तुम आरब्ध है, ऐसा सोचकर दूर खड़ा शोर करने लगा। भो बिल किम न स्मरसी, क्या याद नहीं, अरे बिल क्या याद नहीं है, यन मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति, कि मेरा तेरे साथ अनुबंध हुआ है, तुमने मुझे वचन दिया है, क्या, यदा अहम बहि आगतः है, जब मैं बाहर से आऊँगा, बाह्य आगत है, जब मैं बाहर से आऊँगा, प्रत्यागमिष्यामि माने आऊँगा, तदा त्वम, तब तुम माम आकार्यिष्यसि, मुझे पुकारोगे, यानी तेरा और मेरा ये अनुबंध हुआ है कि जब भी मैं बाहर से आऊँगा तुम मुझे ज़रूर पुकारोगे। यदि तुम माम न आह्वायसि, अगर तुम मुझे नहीं पुकारोगे, मुझे नहीं बुलाओगे, तर्हि तो अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि इति, मैं दूसरे बिल में यानी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा, ऐसा तेरा और मेरा अनुबंध हो रखा है। ठीक है, तो ये पैरे की व्याख्या होगी। इसका सार समझिए क्या है। इसका सार ये है कि जो सियार है वो बहुत बुद्धिमान है। शाम को जब वो आता है, उसने किसी शेर के चिन्हों को देखा जो अंदर गया, लेकिन बाहर आने के चिन्ह नहीं थे। वो भांप जाता है आने वाले खतरे को, समझ जाता है कि कोई शेर आया है और अंदर ही है। अब शेर को मूर्ख बनाने या फिर अपनी भय को कन्फर्म करने के लिए वो एक आवाज़ लगाता है, जैसे कि एक काल्पनिक बात बना देता है कि हे गुफा, मेरा और तेरा ये पहले से ही वादा हो रखा है कि जब भी मैं बाहर से आऊँगा तो तुम मुझे पुकारोगी, अगर तुमने आज मुझे नहीं पुकारा तो मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। ठीक है, ऐसा करके वो ये जानना चाहता है कि भीतर कौन है। तो इसके 2 पैरे अपने हो गए हैं। अगले 2-3 पैरे और रहते हैं, अगले वीडियो में वो कराएंगे। इसको आपने अच्छी तरह से लिखना है। आपने इसको अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिखना है और याद करना है। प्रसंग, व्याख्या और भावार्थ लिखने की भी आपने कोशिश करनी है, पूरे पैरे का क्या भाव निकलता है। ठीक है, तो प्रसंग आपको लिखना आता होगा कि प्रस्तुत अनुच्छेद हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीयो भाग है कि विलस्यवाणी न में कदापि श्रुता नामक पाठ से लिया गया है। और इसके अंदर हर पैरे का अलग एक संदर्भ होता है, तो उस पैरे में जो संदर्भ आया है वो बता सकते हो। पहले पैरे में जो है शेर की भूख से व्याकुलता और भोजन जुटाने की योजना के बारे में बताया गया है। और दूसरे पैरे में आप कह सकते हो इसमें जो है शेर की चालाकी को बांटने वाले शिकार की बुद्धिमत्ता का सियार की बुद्धिमत्ता का इसमें वर्णन किया गया है। तो इस तरह से आपने एक संदर्भ के लिए लाइन लास्ट में जो है प्रसंग के ही लास्ट में लिखनी है, फिर व्याख्या, अंत में भावार्थ लिखना है। ठीक है।